अच्छा नहीं किया है वहाँ पड़ेगा मेरा। जब तक तो बर्बाद किया ना घर यही जानता है। शादी वादी कर लिए हैं और ये लोग कास्ट होने के इंटर कास्ट होने की वजह से ये लोग भेजने को तैयार हैं। कि क्या हमको बेटी किया है नहीं है कि पालकी में होके सवार चलू रे, मैं तो अपने साजन के द्वार करके शादी किया। कॉलेज गई शादी का प्रूफ मानिएगा, कानून को नहीं मानिएगा। कॉलेज गई है ना, उस सभी दोगला गए हैं। लड़की बालिग लड़की शादी करती है कोर्ट में, उसके बाद भी आप पूछिए लड़की से ये दोगला फराकी नहीं किया है, पूछो मोहल्ला टोला से। नहीं है, नहीं लड़की नहीं चाहती है। नहीं कभी ना पास कभी नहीं रहेगा। शादी कितनी लड़की नहीं ये फलाक किया है। कोर्ट मैरिज शादी है ना, कोर्ट मैरिज है तो क्या लड़की की मर्जी से शादी है ना। तुम तो जो किया है ना, जो अच्छा नहीं किया है वहाँ पड़ेगा मेरा। जब तक तो बर्बाद किया ना घर यही जानता है लड़का। तो किया लड़की से क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और रिलेशनशिप में थे, अभी शादी वादी कर लिए हैं और ये लोग कास्ट होने के इंटर कास्ट होने की वजह से ये लोग भेजने को तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या आपके पास साक्ष्य शादी का? शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, लड़की सर्टिफिकेट का कोर्ट का है? हाँ कोर्ट का है। वो माँ कर रही है कि नहीं है? एक मिनट, इतना इलाव नहीं है कि क्या हमको बेटी किया है। नहीं है कि आपका क्या मसला है आप बताइए ना। आपके पास मेरे बेटे को फंसा के बताया कैसे फंसा गया? थाना में भैया आपने किया कि बेटी को फंसाया? थाना में भैया किया? आंटी कौन आपके बेटी को फंसाया हुआ है? कौन फंसाया है? तो थाना क्यों नहीं आया? हम लोग शरीफ आदमी हम लोग नहीं बोलना चाहते। आपकी बेटी जब शादी की उस लड़के से नहीं लगा, पूछिए मोहल्ला टोला पूछिए। क्या चौबे जी क्या हुआ? गया ससुराल आप बीबी को लाने, तो क्या की बीबी आपकी? यही कि मतलब पहचानने, मतलब उसका फैमिली भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग का इंटरकास्ट मैरिज था। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से तो मामला इंटरकास्ट मैरिज के चलते रुक गया क्या? जी इंटरकास्ट मैरिज के। लड़की का क्या नाम था? अंजलि नाम था। तो अंजलि जब शादी की उस समय नहीं जानी थी आपका जात क्या है? वो हमारे साथ पिछले 4 साल से रिलेशन में थी और हमारे बारे में 4 साल से रिलेशन में थी जी। और उसके बाद जब रिलेशन निभाने का समय आया तो बाइकआउट कर गई? हाँ बाइकआउट करके। क्यों? कि तुम पंडित जी हो? हाँ। लड़की कौन कास्ट थी? साहू जी। यहाँ तो लड़की को लड़का धोखा देता है जी, आपको साहू जी पंडित जी को धोखा दे दिया। इसी को ना कलयुग कहा गया है। अच्छा, इसी को कलयुग कहा गया। अगर लड़का गलत करे तो उसके लिए 10 कानून है, 10 संविधान है, 10 लॉ है, ठीक है। अगर लड़की कर दी तो हम यही सरकार से पूछना चाहेंगे, या जो भी हमारे कानून मंत्री हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि क्या उन लोगों के लिए ऐसा कोई कानून है, और नहीं है तो कृपया करके ऐसा इन लोगों के लिए। आपके साथ थाना पुलिस प्रशासन लेके आप एकदम पालकी में होके सवार चलू रहे, मैं तो अपने साजन के द्वार चलू रहे। तो साजन जो है गए ससुराल, महिला विकास मंच की टीम भी साथ में थी, क्या आप लोग भी गई? जी गए। तो जाने के बाद क्या हुआ? गए तो वहाँ पर जाते के साथ ही हल्ला होने लगा। उन्हें रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जाते के साथ लड़का पर आदमी जैसे कैसे बकरी पर शेर हो जाता है सवार, उसी तरह से लड़का पर सारे लोग अटैक करने लगे कि भाई इसको निकालिए, मारिए, पीटिए, इस तरह से करने लगे। जब हम लोग अंदर में गए तो देखे कि भाई क्या हाल है, क्या सब वहाँ का सिचुएशन क्या है। तो अंदर जाने के बाद देखे कि लड़की है जो बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लड़की पर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है और उसको लड़का से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लड़की भी अब चाह रही है कि सहमति से कि दोनों एक दूसरे से अलग। पहले आप लोगों को क्या लगा कि लड़की के घर वाले दबाव दे रहे हैं लड़की को नहीं ले जाने के लिए? लड़की तैयार है? हाँ, पहले लड़की तैयार मिली? हाँ, लगा कि लड़की मैंने दबाव में है, लेकिन वहाँ पर लगा देखने के बाद लड़की मैंने पूरी तरह से सक्षम है, कह रही है कि नहीं मुझे नहीं रहना। उसके पिता और भाई ने महिला कांस्टेबल पे भी हाथ उठाने की पूरी कोशिश की गई। उस वक्त में हमारी महिला विकास मंच की टीम जाकर के वहाँ पे झगड़ा छुड़वाने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे और भी स्क्वाड बुलाना पड़ा क्योंकि वहाँ का मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अन्य तो महिला विकास मंच में प्रतिदिन आते हैं, महिला से रिलेटेड समस्या आता है कि भाई हमको पति छोड़ दिया, पुरुष छोड़ दिया, लेकिन यहाँ तो पुरुष ले जाने के लिए तैयार था और महिला छोड़ दी। यहाँ पर जैसे यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ पुरुष प्रताड़ित हुआ है। पुरुष प्रताड़ित हुआ है। आप देखिए, गौर करने वाली बात है कि पुरुष भी जो प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और महिला विकास मंच की जो है ये भी है सदस्य हैं जो खुद कह रही है पुरुष प्रताड़ित हुआ है। जी जी।
मानती हैं इस बात को ना, पुरुष जैसे अभी प्रताड़ित हम होते लोग हैं। गए हैं और देखे हैं, जिस माहौल को अभी देख कर आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पुरुष प्रताड़ित हुआ है। और प्रशासन के सामने लड़का मैंने लड़की को बोल रहा है कि चलिए हम आपको अपने घर लड़की ले की माँ भी पूरा एकदम गाली गलौज कर रही थी, क्या लगा एकदम चिल्ला चिल्ली हुआ था। जो लड़की को आने नहीं दे रहे लड़के के पास, बहुत ज्यादा वहाँ मेन पे इसमें रीजन बदतमीजी का लड़की की माहौल माँ, लड़की के भाई, लड़की का पिता, सब लोग मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी का घर बसे। और मेन ये भी रहा होगा इंटरकास्ट मैरिज को लेकर भी उसकी फैमिली क्या अभी भी लगता है 2024 में हम लोग जी रहे हैं और अभी भी जात पात मायने रखता है शादी ब्याह में? बात मायने रखता है कुछ लोगों के लिए। क्या मैंने 80% लोग इस चीज़ को मानते हैं, 20% नहीं मानते। और पूरे जमाने के सामने जो है पूरा दुनिया जान गया, ये प्यार की हकीकत भी खुल गई, फिर भी लड़की तैयार नहीं हुई। हाँ, नहीं लड़की हुई। कोर्ट मैरिज कर चुकी हुई है, उसके बावजूद मुकर रही है कि हमको नशे में रखा जाता था। अरे नशे में तुमको क्या रखा जाता था? जब नशे में रखा जाता था तो तुमको प्रशासन से मदद लेना चाहिए था। उसके बाद कह रही कि हमको ज़बरदस्ती मतलब कोर्ट के पेपर पे साइन करा दिया गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुमको सोने के लिए कोई ज़बरदस्ती करता था? उसका बहुत सारा प्रूफ हमारे पास है, बट मीडिया कर्मी को नहीं दिखा सकते हैं। अब लेकिन चलिए लड़की बेटी वाला बात है, हाँ बेटी वाली बात है, लेकिन लड़की मुकर गई वो बात की बात है। लेकिन आने वाले लड़की भी समय में लड़की होने का फायदा उठा रही है। हाँ, आने वाले समय में लगता है ना। प्रशासन से लेकर के हम लोग सबने यही बात बोला है कि आने वाले समय में तुम बहुत बड़ा धोखा खाओगी। यहाँ तक कि प्रशासन भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो लड़की है वो जो भी लड़की के साथ करी, लड़की को ही आगे चलकर दिक्कत होगा। अच्छा, उसके माता पिता लड़की ये कह रहे थे कि आप लोग अंदर में उसको डरा धमका रहे हैं, जबरन रखने का नहीं, प्रयास नहीं, कर कुछ रहे हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं, प्रशासन की पूरी टीम थी, प्रशासन की पूरी टीम हमारे थी, साथ डरा महिला धमकाना क्या था? कांस्टेबल साथ में थी। हाँ भाई, जब गलती कर रहा था पुलिस हाँ, को लेके क्यों जाते जी हैं? जी जी पुलिस तो कम से कम हाँ, वहाँ हमारे पर साथ जितने- नहीं, मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, कहा गया कि आरोप लगाया गया कि आप कैसे आ सकते हैं। तो ये सब तो देखने को मिला कहीं ना कहीं। सोचिए ना, जब एक बात बताइए, गलती को छिपाने की कोशिश करेगा ना। लेकिन कहीं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या राय दीजिएगा, जो आने वाला समय में जो लड़कियां जिस तरीके से कर रही, लड़कों को क्या संदेश देना चाहेगी महिला विकास? लड़कों को देखिए यही संदेश दिया जाएगा ना कि कोई भी है, जो भी है, सोच समझकर अपना कदम उठाए। जरूरी नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं, कहीं कहीं लड़कियां भी गलत होती हैं। और जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही गलत होती, कभी कभी लड़के भी गलत हो। हाँ, गलती भाई हाँ। जिसमें बुराई आ जाए तो हर इंसान गलत है, अच्छा यहाँ है पर तो चाहिए कि कौन ने कहाँ है, अपने परिवार के साथ साथ माता पिता भाई बहन इसमें सबका एक चीज़ हम देखा देखे जाए। हैं कि इसमें इसके माँ बाप की भी गलती है 100%। छोड़ दो वो कुंवारी रह जाएगी। आखिर ऐसा क्या है भाई, तुमने शादी करनी है लड़की की तो इस लड़के में कोई कमी नहीं है। क्या कमी है? लड़का अच्छा खासा कमा रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कमी क्या है? अच्छा, आप लोग का प्रयास क्या था मैं वहाँ जाने का? मतलब प्रयास था हम लोग को, जहाँ तक ये लड़का का कहना था कि शादी 24 को किए, 25 से लड़की मेरे कांटेक्ट से बाहर हो गई है। ठीक है, लड़की कांटेक्ट से बाहर 23 में शादी। अरे 23, 24, 25 से एग्जाम था उसका। 2023 में उसकी शादी हुई थी मई में, बट ये लोग उसके बाद भी कंटिन्यूअसली साथ आप लोग काउंसलिंग काफी लंबा चला अंदर, फिर भी कोई निष्कर्ष सही नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकला। प्रशासन काफी लंबा समय आप लोग को अंदर लगा, लड़की को प्रशासन भी समझाने में लगा हुआ था, हम लोग भी। मेन एक्चुअली हम लोग को काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। उसके पापा, उसके भाई और उसकी मम्मी मारा पीटी, कभी प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार करना, कभी हम लोग के साथ करना, कभी हम लोग को काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। फिर जब और एक्स्ट्रा से पुलिस 112 को फोन करके बुलाया गया, तब हम लोग को थोड़ा मौका मिला बात करने के लिए। मतलब फिर पुलिस बुलाना पड़ा, मतलब क्या? क्योंकि वहाँ पे माहौल बहुत खराब हो चुका था, मतलब बात करने ही नहीं दे रहा था वो लोग, सबके साथ धक्का मुक्की मारा पीटी इस टाइप का माहौल बना हुआ था। अंत में क्या निचोड़ निकला? निचोड़ यही निकला कि हम लोगों को लगा कि लड़की अब नहीं रहने के लिए तैयार है, तो छोड़ ही देना बेहतर होगा। दोनों को आपसी लिखा आपसी सहमति से अलग करवा दिया सहमति से दोनों अलग होना चाह रहे हैं। बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया। अच्छा, आज के बाद लड़की लड़का में कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा नहीं। दोनों लोग याद है अपना? क्या आपका प्यार का भूत उतरा है चौबे जी? क्या प्यार का भूत भैया, मेरे साथ तो गलत हुआ है और हम तो यही मांग करेंगे कि इसके खिलाफ नियम और कानून निकलना चाहिए। मतलब पहले लड़का लोग लड़की के साथ गलत करता था, लेकिन आज लड़की आपके साथ गलत की, आप बात मानते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज दिल पे बीता, भूल चुके उस लड़की को, प्यार का भूत उतरा आपका? देखिए भैया, भूलता कोई किसी को नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर हम कहेंगे कि एक के चलते 10 से भरोसा इंसान का टूट जाता है। अगर कोई एक आपका सामान चोरी करता है तो आपको लगेगा कि नहीं 10 ने चोरी करा है, उसी तरीके से। और अच्छा, जिस समय आप लोग प्यार किए थे और शादी किए थे तो भाई 7 जन्म निभाने का कसमें वादे ये सब तो हुआ होगा आप लोग में? सब कुछ हुआ। क्या दिखा उस लड़की में आपको कि आपको इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग था हम दोनों के बीच में, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग था उस समय। ठीक है, तो धमकी वगैरह कुछ दी है, डरा दिए थे क्या लड़की को? नहीं, कोई धमकी नहीं है। आपको चाहे तो हम क्या लगता है कोई और ने लड़कों के साथ भी प्यार वार का क्या आखिर कारण क्या रहा? देखिए, मेरे से पहले हो सकता है रही होगी, लेकिन मेरे आने के बाद किसी के साथ ऐसा कुछ तो था नहीं। ठीक है, तो आपके साथ भी कुछ नहीं है? अब तो मेरे साथ भी कुछ नहीं है, और खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गलत की है तो लड़की की बहन लोग भी वहाँ गई थी, थोड़ा उन लोगों से भी पूछ लिया जाए। हम कानून से बस इतना बोलेंगे कि मतलब जो भी हो इसके लिए एक नियम निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई लड़का गलत नहीं, आज जैसा कि मनीष कश्यप भैया ने भी बोला था
कि लड़कों के साथ शोषण हो रहा है, कितने ऐसे लड़के हैं जो कि इनोसेंट होने के बावजूद भी जेल में हैं, ठीक है। तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि इसके लिए एक कानून निकलना चाहिए, ठीक है। अगर लड़का इनोसेंट है तो लड़की को सज़ा मिले, और लड़के ने गलती की है तो लड़के को सज़ा मिले। सजा मिले। लड़के के जो है बहन भी गई थी साथ में, आप भी गई थी अपने भाभी जी को मना के लाने के लिए, क्या हुआ? वहाँ गए थे, जो लड़का का भाई है वो बिल्कुल मेरे भाई पे चढ़ गया और लगा कि दोनों के बीच लड़ाई होगा, तो हम दोनों को हटाए। मामला वहाँ बहुत गंभीर हो गया था, मारपीट की नौबत आ गई थी बहुत ज़्यादा। और आए दिन वो मेरे गली से गुजर के गाली गलौज करना और फ़ोन करके धमकाना, गलत बात बोलना, गाली देना मेरी माँ को। और यदि भविष्य में कुछ होता है मेरे भाई को, किसी और की भी गलती से कुछ होता है, तो हम तो लड़के के भाई को कहेंगे। डर लग रहा है आपको? क्योंकि उनका भाई बार बार धमकी देता है कॉल करके कि हम तुमको मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पता नहीं उनका कोई रिलेटिव है जो पुलिस में है, कहते हैं हम ये करेंगे, वो करवा देंगे, मतलब गोली मार देंगे इंडिविजुअल। एक टाइम ऐसा सिचुएशन भी कर दिए थे कि हमारे गली में बंदूक लेके घूम रहे थे। तो लड़की का भाई? हाँ, लड़की का भाई। तो हमको सिटी अपराधग्रस्त इलाका भी हमेशा ऐसा घटना नहीं, लड़की का भाई इंडिविजुअल, और मतलब ये कह के मेरे भाई पे चढ़ गए। जब बात हो रही थी, महिला टीम वहाँ शामिल थी और बात हो रही थी, तो ये कह के चढ़ गए लड़की के भाई कि ये गुंडा कैसे घुस गया, ये डोम हमारे घर में कैसे घुस गया, और लगा कि झगड़ा हो जाएगा बस। और लड़की जो थी वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहती थी, तो हम इन दोनों को हटाए। अच्छा, धमकी देने के पीछे का मकसद क्या उनका हो सकता है? मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को ये मत करो। वो लड़की को भी काफ़ी डराए हैं, बहुत ज़्यादा लड़की को भी डराए हैं, लेकिन बस लड़की को भी बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि लड़की को डरा धमका के नहीं आने दिया गया है? हाँ, बिल्कुल। हमसे लड़की जब कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से शादी करती है, बाद में कहती है कि हमको नशा में शादी करा दिया गया था। नहीं, वो घर पे आती थी, लड़का के साथ हर रिलेशन में है, साथ में फोटो है लड़का लड़की का, और हर तरह से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। और आपत्तिजनक तस्वीरें हैं साथ में, और रिलेशन में काफी दिनों से थे भी। वीडियोस भी है हमारे पास। और ये जो प्यार का सिलसिला चला, जब मैंने एक चीज और, मैंने जब काउंसलिंग करने के लिए ऑफिस में सोचा कि इन लोगों को बुलाया जाए, तो उसके फादर के मोबाइल पे जब फोन गया था, तो उसके फादर लगता है अपने बेटा को नंबर दे दिया। उनके बेटा ने मुझे बहुत अभद्र तरीके से बातें की मुझसे, मतलब हाँ, अजीब तरह का बिहेवियर के लिए भी फोन किए थे उनके पापा को, लेकिन वो गाली गलौज से सीधा बात करना स्टार्ट कर दिए थे। आप लड़के की बहन हैं? हाँ जी। सारे लोग, आप लोग भी गए थे अपनी भाभी को लाने के लिए? नहीं, भाभी तो धोखा दे दी। बिल्कुल धोखा दे दी। भाभी का नाम भाभी नहीं रही, है ही नहीं, वो है नहीं भाभी। अब तो सब खत्म हो गया। समाज देखता है जो पारिवारिक होता है, वो पारिवारिक है ही नहीं। अन्य जो लड़की और लड़के जो आजकल ऐसे संगत में पड़ जा रहे हैं, घटना कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी करना है माँ बाप के रहते हुए माँ बाप के सलाह से करो। माँ बाप को भूल जाते हैं और जो है नया कोई जीवन साथी बना लेते हैं और अपने लवर पे ही सौंप देते हैं, पूरा घर का जो है इज्जत दे देते हैं। ये हो रहा है ना आजकल, लड़कियां यही कर रही है, दहेज प्रथा एक केस ठोकती है और उसका देखा देखी 4 ठोकती है। लेकिन कई बार परिवार सही होता है, लड़कियां ही गलत होती हैं। लड़की के पापा पूरा पी के नशे में और मेरे भाई को मारने का कोशिश किए, आज भी पूरा नशे में। राहुल कांस्टेबल के साथ जब किया जा सकता है तो हाँ, पूरा शराब पी के, शराब के नशे में। और जहाँ तक प्यार प्रसंग का मामला रहा, लड़की हाथ बढ़ाई थी, चिट्ठी फेंक के हमारे भाई सब। अच्छा, चिट्ठी फेंक के हाथ बढ़ाई? हाँ, लड़की हाथ बढ़ाई थी। और चिट्ठी पर लिख दी कि हमको रहना भी नहीं है, रहना भी नहीं है। उसको लिखना भी नहीं आ रहा था, लड़के का स्क्रिप्ट देख के, और वो सेम टू सेम उतारी है। लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन चलो भाई की खुशी में हम लोग राजी हैं कि रह लो। चल दिए, हाँ रह लो, पूरा टीम लेके चले दिए। हाँ।